जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, अभी हमने बढ़ती महंगाई पर एक वीडियो किया था जिसमें हमने महंगाई को नियंत्रित करने में सरकार की नाकामी और असफलताओं पर बात की। लेकिन ये महंगाई है क्या और क्यों बढ़ती है? आज के वीडियो में इस पर गंभीर जानकारी दी जाएगी, इसे अंत तक देखिएगा। महंगाई सिर्फ एक राजनीतिक नारा है या जिंदगी की संगीन हकीकत? इसे जानने, सोचने और समझने की जरूरत। महंगाई चोर है, महंगाई आपके पैसे चुराती है। अब आप पूछ सकते हैं कि महंगाई पैसे कैसे चुराती है? मान लीजिए किसी का जन्म 1963-64 में हुआ। जन्म के बाद उत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव। शगुन के पैसे आए। एक व्यक्ति ने शगुन में 100 रुपए दिए। चूंकि वह नोट उस समय बहुत कीमती था, बच्चे की मां ने बड़ी हिफाजत से उसे रख दिया और रख कर वह भूल गई। आज 60 साल बाद जब मां 80 साल की हो गई, पुराने सामान को टटोलते समय वह 100 रुपए उसके हाथ लगे। 100 का नोट तो 100 का ही नोट था, लेकिन महंगाई ने उसमें से पैसे चुरा लिए थे। 1963-64 में उस 100 रुपए के नोट से जितना सामान खरीदा जा सकता था, यदि आज उस 100 रुपए के नोट से हम खरीदने जाएं तो 63-64 की दरों पर जो सामान खरीदा जाएगा उसकी कीमत 1 रुपए ही रह जाएगी। तो 99 रुपए कहाँ गए? ये 99 रुपए महंगाई ने चुरा लिए। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, जेब में 4 आना 8 आना रहता था तो मजे से चना मुर्रा, बेर, मकोइया, गुपचुप, कचौरी, चाट, चना चरपटी सब खा लेते थे। आज शायद 50 रुपए में भी ये सब ना मिले। यही तो महंगाई है। हम अगर जिंदा हैं तो हमें जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। भोजन पर, अनाज पर, सब्जियों पर, तेल पर, पेट्रोल डीजल पर, कपड़ों पर, अन्य कई वस्तुओं पर। जिंदा रहने की लागत जब बढ़ जाती है तो इसी को महंगाई कहते हैं। पैसों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है तो इसी को महंगाई कहते हैं। वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो इसी को महंगाई कहते हैं। रुपए दिखते तो वैसे ही हैं, लेकिन उनकी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है तो इसी को महंगाई कहते हैं। अगर 2023 में आप अपने जरूरत की चीजें, सब्जी, अनाज, पेट्रोल, डीजल 10,000 रुपए में खरीद लेते थे और 2024 में आपको इन्हीं चीजों को खरीदने में 12,000 रुपए लगने लगते हैं तो इसी को महंगाई कहते हैं। महंगाई को सबसे बेहतर समझती हैं महिलाएं। आपकी माँ, आपकी पत्नी, जो घर के लिए राशन, सब्जी, गैस सिलेंडर और दीगर खर्चों को रोज करती है। आपके घर में काम करने वाली बाई भी महंगाई को समझती है, जो हर साल अपनी तनख्वाह कम से कम 10% बढ़ाने के लिए कहती है, ये कहकर कि सब्जी, राशन, तेल सब कुछ महंगा हो गया है। इस महंगाई का नाम लेती है वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए। यही महंगाई है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। काम वाली बाई जानती है कि हर साल खर्च बढ़ रहे हैं और उन खर्चों की पूर्ति के लिए उसी अनुपात में वह तनख्वाह बढ़ाने की बात करती है, बढ़वाती भी है। अगर उसकी तरह हम लोगों के खर्च के अनुपात में आमदनी बढ़ जाए तो कोई परेशानी ना हो, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। अब वो महंगाई जो हमारे पैसे चुरा लेती है, अर्थात हमारे पैसों की खरीद क्षमता को कम करती है, वो महंगाई बढ़ती क्यों है और कौन बढ़ाता है इसको? क्या कारण है महंगाई बढ़ने के? आइए इस पर बात करते हैं। महंगाई बढ़ने के कारण बहुत से हैं। महंगाई आर्थिक प्रगति से भी बढ़ती है। आर्थिक प्रगति के कारण व्यक्तियों की क्रय क्षमता बढ़ती है। क्रय क्षमता बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने से महंगाई भी बढ़ती है। लागत में वृद्धि से भी महंगाई बढ़ती है। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल यदि महंगा होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो पेट्रोल डीजल भी महंगा होता है, इससे भी महंगाई बढ़ती है। जिस व्यक्ति के पास कार, मोटरसाइकिल है, डीजल या पेट्रोल महंगा होने से उस पर तो सीधा प्रभाव पड़ता है। उसे पहले जितनी दूरी तय करने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उसके पैसों की क्रय क्षमता कम हुई ना। कोई कह सकता है कि मैं तो पेट्रोल डीजल खरीदता ही नहीं हूं, पैदल चलता हूं, साइकिल पर चलता हूं, मुझ पर पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह गलत बात है। फर्क पड़ता है। आप तक हर चीज उत्पादन स्थल से अर्थात खेतों से, फैक्ट्री से
या मंडी से या बाजार से परिवहन के द्वारा ही तो पहुंचती है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो परिवहन की लागत बढ़ती है, लागत बढ़ने से वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, महंगाई बढ़ती है। तनख्वाह बढ़ने से भी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि तनख्वाह बढ़ने से मनुष्यों की क्रय क्षमता बढ़ती है, क्रय क्षमता बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड और सप्लाई के नियम के अनुसार फिर वस्तुएं महंगी होती हैं, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने और घटने में सरकार की नीतियों की भी बड़ी भूमिका होती है। पेट्रोल डीजल के दाम आखिर सरकार ही तो नियंत्रित करती है। ज्यादा नोट छापकर, ज्यादा टैक्स लगाकर, सरकारी खर्च को कम या ज्यादा करके सरकार महंगाई को नियंत्रित करती है। उत्पादकता बढ़ाकर भी महंगाई पर असर डाला जा सकता है। उत्पादकता बढ़ाने वाली नीतियां अपनाकर सरकारें महंगाई को कम या ज्यादा कर सकती हैं। जब सरकारी नीतियां लोगों के जेब में पैसे डालने की है तो उससे भी वस्तुओं की मांग बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। लेकिन लोगों के जेब में पैसे डालने से वो पैसे पूरी तरह से महंगाई को ही बढ़ाते हैं, ऐसा भी नहीं। रिजर्व बैंक के माध्यम से भी सरकारें महंगाई को बढ़ा या घटा सकती हैं। मुद्रा प्रसार से महंगाई बढ़ती है। जब सरकारें नोट छापकर अपना खर्च चलाती हैं, अपना घाटा पूरा करती हैं, तो बाजार में वह नोट आकर महंगाई को बढ़ाने का काम करते हैं। रिजर्व बैंक रेपो रेट अर्थात जिस दर से रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण देता है उसे नियंत्रित करता है। यदि रेपो रेट बढ़ेगा तो ऋण महंगे होंगे, ऋण महंगे होंगे तो मकान के लिए, गाड़ियों के लिए हम जो लोन लेते हैं वो महंगा हो जाता है, जिससे मकान या गाड़ी खरीदने की कीमत बढ़ जाती है और बाजार में मकान या गाड़ी की डिमांड कम हो जाती है। फिर वही डिमांड और सप्लाई का नियम। कुल मिलाकर महंगाई एक बेहद बुरी चीज अर्थव्यवस्था के लिए होती है। अब सवाल ये उठता है कि महंगाई से कैसे मुकाबला करें, महंगाई के प्रभाव से कैसे बचें। कुछ लोग महंगाई से बचने के लिए सोना खरीदते हैं, क्योंकि सोने के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं, जमीन वगैरह, क्योंकि रियल एस्टेट के दाम बढ़ते रहते हैं और आपका पैसा कम नहीं होता। कुछ लोग शेयर बाजार में भी पैसा लगाते हैं। महंगाई और बचत के गणित को कुछ इस तरह से समझना चाहिए कि मान लीजिए किसी शॉपिंग मॉल में एक ही एस्केलेटर है, एक ही सीढ़ी है जो नीचे जा रही है। ये नीचे जाने वाली सीढ़ी महंगाई है। अगर एक ही सीढ़ी है अर्थात अर्थव्यवस्था में महंगाई है ही, जिसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आपको ऊपर जाना है तो सीढ़ी जिस गति से नीचे जा रही है आपको उससे तेज गति से चलते हुए उस सीढ़ी से ऊपर जाना होगा। आपको अपना पैसा इस महंगाई के बावजूद बचाना होगा, बचत करनी होगी। अपनी बचत को सोने में, रियल एस्टेट में, शेयर में लगाना होगा और बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से लगाना होगा। हाल ही में पढ़ते पढ़ते मुझे जानकारी मिली कि अब तो सोना खरीदना भी आवश्यक नहीं है। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ जैसे शेयर आ गए हैं जो सोने या चांदी के दाम से सीधे जुड़े होते हैं। विगत वर्षों में निफ्टी अर्थात शेयर बाजार का इंडेक्स औसत हर साल 11% बढ़ा है, जो महंगाई की दर से ज्यादा है। अर्थात अगर महंगाई से मुकाबला करना है तो यह बचत करके ही किया जा सकता है और उस बचत के सही बुद्धिमत्ता पूर्ण निवेश के द्वारा ही किया जा सकता है। ये बात सब पर लागू होती है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा समझने की जरूरत युवा वर्ग को है, जो आपके परिवार का, आपके समाज का और हमारे देश का भविष्य है, जिनके आगे एक सुनहरा भविष्य है। ऐसा नहीं है कि महंगाई से सिर्फ नुकसान ही है, महंगाई से कुछ फायदे भी होते हैं। आइए देखते हैं महंगाई के फायदे और नुकसान क्या हैं। महंगाई से उत्पादक को लाभ होता है, क्योंकि उसे अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलती है और यह लाभ उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, मजदूरों और उसके कच्चे माल के सप्लायर तक पहुंचता है। महंगाई से सरकारी खजाने में भी वृद्धि होती है, जैसे अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के सरकार के द्वारा पर्याप्त खजाना एकत्र किया जा रहा है। सरकार के मित्र जिनका पेट्रोल डीजल का काम है
उनको भी इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन महंगाई से सबसे बड़ी हानि गरीबों की होती है, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की होती है और मध्यम वर्ग को होती है जिनके पैसे की कीमत कम होती जाती है। इन वर्गों के लोग ना सोना खरीद सकते, ना शेयर में ट्रेड करते हैं, ना रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर बचत करके कहीं निवेश करें तो वह बचत ही तो महंगाई के कारण कम होती जाती है। उनके पैसों की कीमत कम होती जाती है, उनके जीने की लागत बढ़ती जाती है। मनोज कुमार बहुत बड़े देशभक्त फिल्मकार थे। उनकी हर फिल्म देशभक्ति पर ही बनती थी। उनकी एक फिल्म का वो गाना है, हाय महंगाई हाय महंगाई, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था और उसने उस समय राजनीतिक वातावरण को बनाने में भी अहम भूमिका अदा की थी। महंगाई के खिलाफ पूरा देश उद्वेलित हुआ था, आंदोलित हुआ था। महंगाई के राजनीतिक पक्ष को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम साथियों।